Hello students, welcome to NDS classes. Today we will discuss spherical mirror. तो जैसा कि बेटा जानते हो हम लोग लास्ट लेक्चर में आपको हमने पढ़ाया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में हमने बात किया था। आज बेटा हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी में हम लोग बात करेंगे आज कॉन्केव मिरर की। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से कि सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। देखो यहाँ पे लिखा स्फेरिकल मिरर, बेटा देखो, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। एक ऐसा मिरर जो किसका पार्ट होगा, हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा। किसका होगा बेटा, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, यानी हॉलो मतलब खाली, अंदर से खाली होगा। ठीक है, तो एक ऐसा पार्ट होगा मिरर का जो किसका पार्ट होगा, हॉलो स्फीयर का होगा। देखो बेटा, जैसे ये एक हॉलो स्फीयर था, अंदर से खाली था, अंदर से खोखला था, तो ये जो आपका जो स्फेरिकल मिरर होगा ये हॉलो स्फीयर का ही पार्ट होगा और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे आपको पहले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। तो रिफ्लेक्शन कब होता है, जब पीछे से कोटिंग कर दी जाती है ना। तो रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग उसको देखिएगा, सीरीज से ही देखिएगा। होता क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं हमको सर वीडियो नहीं मिलते उसमें, तो वीडियो बेटा प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप सारे केमिस्ट्री के लेक्चर मिल जाएंगे। तो उसमें केमिस्ट्री का हमने अभी तक जो आपको पढ़ाया है वो पहला लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस साल के भी वीडियो पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वो पुराने हैं। जो नया अभी पढ़ाया है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाया मैंने। अब उसके बाद जो है बायोलॉजी में 3 लेक्चर पढ़े हैं ऑलरेडी लाइफ प्रोसेस के, वो पुराने वाले हैं, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। और फिर इसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या पढ़ रहे हैं, लाइट यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन चल रहा है यहाँ पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको आसानी से जो वीडियो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, सीरियल से देखिए ज़्यादा, क्योंकि देखो सीरियल से देखोगे बेटा, मैंने आपसे वादा जो किया वो पूरा करूंगा। मैं पढ़ाऊंगा सारी साइंस, आपको पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी। ठीक है, रिस्पॉन्स बढ़िया रहा अगर तो आपको मैथ का भी टीचर मिलेगा और मैथ भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। फिलहाल देखते हैं, तो अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो कहाँ का होगा बेटा, हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये एक हॉलो स्फीयर है। अब इस तरह से मैं दिखाऊं तो ये पूरा जो है मिरर था, ये पूरा देखो यहाँ से। अब इसका एक पार्ट अगर निकाल लूँ मैं, इसका एक पार्ट क्या किया, अलग कर लिया। तो पार्ट अगर अलग कर लेंगे बेटा, तो देखो ये मैंने कोटिंग कर दिया। अगर कोटिंग कर दिया तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर से इसकी कोटिंग कर दी गई है, तो ये कैसा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर बाहर से कोटिंग कर दी गई है, देखो बाहर से, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, अंदर की तरफ, जो कैसा बन जाएगा, कॉन्केव मिरर। कैसा बन जाएगा, कॉन्केव मिरर। तो ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो इधर देखो बेटा, बहुत अच्छे समझते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स को। देखो बेटा, जैसे इस तरह से बना, जैसे ये है, मान लो ये पार्ट मैंने निकाल लिया। किसका ये है, ये हॉलो स्फीयर का पार्ट मैंने निकाल लिया। अगर इसकी कोटिंग अंदर से कर दे बेटा, सिल्वर की कर दे, प्लेटिनम की कर दे, यहाँ से जो है कोटिंग कर दिया अंदर से। अगर अंदर से कोटिंग कर देंगे बेटा, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा ये बाहर वाला होगा। कौन सा होगा, बाहर वाला। बाकी इसका जो है, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहाँ पर इसकी फोकस होगी, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये हम सब बात करेंगे अभी। पहले ये समझो, ये बाहर वाला जो है, जैसे जैसे देखो ये ऐसे है, तो बाहर की तरफ अगर ऐसे है, ये उभरा हुआ पार्ट है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर उभरा हुआ पार्ट है तो क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। तो देखो ऐसा उभरा हुआ पार्ट बाहर की तरफ है तो क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर मान लो उभरा हुआ पार्ट, देखो इधर, अगर मैं कोटिंग अंदर इधर बाहर से कर दूं, देखो बेटा, अगर कोटिंग बाहर से कर दें, ये देखो, तो बाहर से कोटिंग हो जाएगी, तो अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बेटा वो अंदर की तरफ होगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा तो इसकी फोकस यहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। ठीक है, तो अगर अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मतलब गुफा होता है ना। तो ये देखो, अगर रे अगर गुफा के अंदर जा रही है तो कैसा होगा, कॉन्केव मिरर, और गुफा के बाहर से आ रही है तो कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया, नहीं आया? तो रिफ्लेक्टिंग ये डिपेंड करता है कि आपने कोटिंग किधर से कर रखा है। जैसे मान लो अगर केवल मैं ऐसे ही बना दूं, ऐसे बना दिया, जैसे मान लो ये ऐसे बना दिया, तो अब तुमसे पूछा जाए कौन सा मिरर है, तो ये कोई मिरर नहीं है अभी बेटा। क्यों? अगर हम इसकी अंदर से कोटिंग कर देंगे, ये देखो,
तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा बेटा। क्यों? अंदर से कोटिंग कर दोगे तो देखो बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो जाएगा। यानी जिधर से कोटिंग करोगे उधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, उसके अपोजिट होता है बेटा। तो जैसे मान लो, हाँ अगर मान लो यही ऐसे बनाया, अभी ये कौन सा मिरर बताइए? कोई मिरर नहीं है। कौन सा मिरर है? कोई मिरर नहीं। हाँ अगर मैं बाहर से कोटिंग कर दूं, लो बेटा, तो कोटिंग के अपोजिट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बाहर से कोटिंग हुई है तो कोटिंग के अंदर जो अंदर क्या होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कैसा मिरर हो जाएगा? कॉन्केव मिरर हो जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिपेंड करता है किधर से। अगर अंदर बाहर से अगर जो कोटिंग की गई है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा, अंदर से कोटिंग की गई है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होगा, बाहर होगा तो कॉन्वेक्स, अंदर होगा तो कॉन्केव। समझ में आया नहीं आया? तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोटिंग किधर से हुई है। अगर कोटिंग अंदर से हो रही है तो कॉन्वेक्स, कोटिंग बाहर से हो रही है तो कॉन्केव मिरर। डन। तो यही हमने जो है आपको बताया है, आप देख सकते हो। अब जैसे यहां पर देखो, इसमें कोटिंग देखो बेटा किधर से? अंदर से की गई है। कोटिंग अगर अंदर से की गई है तो देखो यहाँ पे ये रे हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग, तो ये कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। ये ऐसे बना हुआ है ना। और अगर जो कोटिंग अंदर ये देखो बाहर से की गई तो ये ऐसे बना है ना। तो ये जो है पूरा स्फीयर है, इसी का एक पार्ट है, दोनों पार्ट इसी के हैं। यानी कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर कुछ अलग नहीं है, इसी हॉलो स्फीयर के पार्ट है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पता चल गया। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है बेटा? जहां से रे रिफ्लेक्ट होती है ना। तो जो कोटिंग जिधर से होगी उसके अपोजिट रिफ्लेक्टर होगा, कोटिंग के अपोजिट। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया सबको? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर एक मिरर ही होता है। पार्ट किसका होता है? हॉलो स्फेयर का, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो दिया होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट होगा? इसी हॉलो स्फेयर का। इसे लिखा अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट होगा? हॉलो स्फेयर का। उसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ओके, अब आते हैं अगला। देखो भाई, तो स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया। अब कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर भी हम बताएंगे आपको जो है डिटेल में। इट इज टू टाइप्स, दो प्रकार का स्फेरिकल मिरर होता है बेटा। एक होता है कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स, जो हम लोग अभी समझ चुके हैं, फिर से समझेंगे। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहला कॉन्केव मिरर देखो बेटा क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होगा बेटा तो कॉन्केव मिरर होगा। सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हिच द मिरर इज अ पार्ट कॉल्ड कॉन्केव मिरर। कह रहे हैं अगर स्फेरिकल मिरर जो होगा व्हिच हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का सेंटर की तरफ होगा तो मिरर उसी का क्या होगा? पार्ट। व्हिच द मिरर इज अ पार्ट, जो मिरर क्या होगा? उसी का पार्ट, उसी को क्या कहेंगे? कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कि स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका किधर होगा बेटा? सेंटर की तरफ। जैसे अभी मैंने बताया था, मान लो ये पूरा स्फेयर है, ऐसे समझ रहा बात, ये पूरा स्फेयर है, ठीक है। और अगर मान लो इतना पार्ट मैंने काट दिया इसका, ये इसी का हॉलो स्फेयर का पार्ट, मैंने इसको स्फेरिकल मिरर का पार्ट यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। इतना पार्ट निकाल लिया गया। अब ये पार्ट अगर निकाल लेंगे तो मान लो कोटिंग हमने पीछे से कर दिया, ये देखो, है ना। इसका सेंटर कहाँ होगा? बीचों बीच में होगा। ये पूरा था स्फेयर, ये देखो ये पूरा स्फेयर था, तो इसका ये क्या होगा? सेंटर हो गया। और ये क्या हो गया? इसका मान लो फोकस हो गया, ठीक है। तो अगर अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा बताओ? बाहर से तो होगा नहीं, क्योंकि बाहर से कोटिंग है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर से होगा बेटा? अंदर से होगा, है ना। तो अंदर से होगा यानी सेंटर की तरफ है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है तो कैसा मिरर होगा? कॉन्केव मिरर। कैसा होगा? कॉन्केव मिरर। बोलो भाई, समझ आ रहा नहीं? देखो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है बेटा, देखो ये इधर देख लो, अभी बनाया था मैंने, देखो ये कॉन्केव मिरर था। कैसा था ये बेटा? कॉन्केव। ये कैसा था? कॉन्वेक्स। कैसा था बेटा? कॉन्वेक्स। क्यों? देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है और इसका देखो बेटा सेंटर के बाहर है। सेंटर इधर है, ये सेंटर है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा बेटा वो आउटसाइड द सेंटर, सेंटर के बाहर है, ठीक है। तो ये कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। और ये कैसा होगा? कॉन्केव मिरर। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जैसे देखो, और तो यहां पर लिखा है, इसीलिए कॉन्केव मिरर की डिफिनेशन भी वही लिखा है कि अ स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट कॉल्ड कॉन्केव मिरर, ठीक है। मिरर उसी का क्या होगा? पार्ट होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर देख लो बेटा। कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन व्हिच द रिफ्लेक्टिंग
रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस कॉन्वेक्स सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग जो लाइट होगा वो किधर से होगा बेटा? कॉन्वेक्स सरफेस से। तो कॉन्वेक्स सरफेस कैसा होगा? देखो ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा अगर, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स, और जो अंदर की तरफ होगा इसे क्या कहेंगे बेटा? कॉन्केव। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सेंटर से बियॉन्ड होगा, या आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा वो कॉन्वेक्स सरफेस पे होगा, जैसे ये, तो यहां से अंदर से कोटिंग कर देंगे अगर ऐसे इस तरह से, तो ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कैसा बन जाएगा ये? कॉन्वेक्स। तो यहां हो जाएगा आपका फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, ये अभी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे फोकल लेंथ और सेंटर वगैरह। तो पहले हम समझते हैं कि कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर पहचान लोगे अब? ओके, तो कोई पूछे तो बता दोगे? बिल्कुल सर। कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है बेटा? सेंटर की तरफ। किधर होता है? सेंटर की तरफ। और कॉन्वेक्स मिरर में किधर होगा? सेंटर से बाहर, यानी कॉन्वेक्स सरफेस पे होगा, है ना। चलो, नोट्स इसके मिल जाएंगे आपको। नोट्स हमारी वेबसाइट है एनडीएस क्लासेस, ठीक है, जिस पे आप क्लास 10th के नोट्स हम अपलोड कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, और आपका जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के भी नोट्स अपलोड हो चुके हैं। तो आप वहां से अपलोड कर जो है डाउनलोड कर सकते हो। अगला, अब देखो ये बताया गया यहाँ पे, देखो समझते बेटा। जैसे देखो यहाँ पे ये एक कैसा मिरर बता सकते हो देख के, ये बेटा कैसा है? हाँ सही बताया, कॉन्केव मिरर। कैसे पता चला? ये ब्लैक कलर की जो बाउंड्री है बेटा, ये है, ये क्या है? इसकी कोटिंग कर दी गई ब्लैक कलर से, है ना बेटा। ठीक, अब देखो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? फिर अंदर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ, क्योंकि कोटिंग बाहर की तरफ ब्लैक कलर से दिखाई गई है। तो देखो ये इसका फोकल लेंथ है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पूरा स्फेयर होता है बेटा, उसी का एक पार्ट है। तो जितनी डिस्टेंस बेटा ये होती है, कितनी? ये यहाँ से पोल, ये पोल होता है, अभी बताएंगे अलग से। तो ये डिस्टेंस जितनी होती है उतनी ही डिस्टेंस ये होती है, बराबर होती है। जितनी पोल से फोकस की डिस्टेंस होगी बेटा, उतनी ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक होती डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कैसा मिरर है? कॉन्केव मिरर। और पोल से फोकस की डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ कहलाती है, ये लिखा भी फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस बेटा होती है, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा अभी, लेकिन आप समझ लो। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है बेटा। पोल से फोकस की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? एक स्फीयर का सेंटर जो होता है बीचों बीच में, उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। अब देखो बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर, देखो इसमें कोटिंग अंदर से की गई है वाली। ये कोटिंग कहां से की गई है? अंदर से। तो अंदर से कोटिंग होगी तो ये क्या? लाइट इधर से आएगी बेटा, इधर से आएगी। तो ये कैसा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसकी फोकस यहां होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां, तो डिस्टेंस बराबर होगी। पोल से जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की होती है। समझे नहीं? तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बताओ, समझ में आया सबको? पहचान लोगे अब? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पहचान लेना है देख करके। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर हम लोग समझ गए बेटा। अब हम लोग बातें हैं कुछ आपको जैसे दिखा दे रहे हैं, आपके दैनिक जीवन में भी अप्लाई होता है। देखा होगा आपने स्पून, सब लोग चम्मच देखा होगा, तो चम्मच ऐसे होता है ना। तो ये कैसा होता है? केव जैसा, गुफा जैसा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्केव। बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। तो अभी कभी चम्मच में देखना तो कॉन्केव की तरफ से देखोगे तो उल्टा दिखेगा। देखो ये देखो उल्टा दिख रहा है इसका चेहरा। ये देखो चेहरा नीचे की तरफ है, और कॉन्वेक्स साइड में ऐसे करके देखो तो चेहरा ऊपर की तरफ दिखेगा। ये देखो, है ना। तो कॉन्केव में उल्टा दिखेगा और कॉन्वेक्स में सीधा चेहरा। देख के देखना कभी। ये देखो जिसमें हम लोग भरते हैं चीनी वगैरह जो भी है, तो ये कॉन्केव होगा, है ना। ये स्पून है भाई, स्पून में क्या भरते हो? चीनी भरते हो, नमक भरते हो, जो भी है, मसाला भरते हो, कह दो है। कौन सा मसाला? पुड़िया मत समझ लेना पुड़िया नहीं समझना, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स, तो पीछे वाला हो जाएगा कॉन्वेक्स, अंदर वाला क्या हो जाएगा? कॉन्केव। ओके, अब आते हैं, तो ये समझ गए आप कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा जो कि समझना हम लोगों को। तो इंपॉर्टेंट टर्म ये डायग्राम में भी बने हुए हैं, हम कुछ एक अलग से डायग्राम बना के दिखाते हैं क्या क्या होता है बेटा। तो देखते हैं इधर जो है हम लोग देखने जा रहे हैं भाई क्या क्या जो है होते हैं इसमें। जैसे मान लो ये एक स्फेयर है, ठीक है, ये एक स्फेयर हो गया स्फेयर थोड़ा सा जो है और अच्छा कर दें। अब देखो बेटा, ये जो होता है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा? ये मान लो ए बी है, क्या है बेटा? ए बी। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। लिख देखो तो, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक बेटा, ओके। और इसका एक बीचों बीच में सेंटर होगा बेटा ये, तो इसे क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और बेटा यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका अगर मान लो अभी मान लो इसकी कोटिंग हम पीछे से कर दें, जैसे ये मान लो आधा पार्ट हटा दें। अब देखो ये समझ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आ गया होगा। अब इसका मान लो इतना पार्ट मैं हटा दिया आधा, ये देखो ये आधा पार्ट मैंने हटा दिया, ओके, लेकिन सेंटर तो यही रहेगा, तो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से दिखाते हैं। अब मैंने क्या किया, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके पीछे से इसे कोटिंग कर दिया, तो आप समझ गए होंगे कॉनकेव मिरर है। क्यों पीछे से कोटिंग कर दिया, तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब इसकी फोकस जो होगी, तो फोकस मान लो यहां पे है, क्योंकि इसकी आधी होगी। तो ये देखो ये डिस्टेंस जितनी होगी बेटा, ये कितनी है मान लो, अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर सपोज, तो ये भी कितनी होगी बेटा, 5 ही होगी। जितनी डिस्टेंस यहां से बी से, बी को क्या कहेंगे बेटा, पोल कहेंगे। ये पोल क्या होता है बेटा, ये मिरर का जो होता है क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है, मिरर का मिडिल पार्ट। जैसे जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी ही डिस्टेंस इधर होगी, तो मिडिल पार्ट जो होता है मिरर का उसे कहते हैं पोल। क्या कहते हैं बेटा, पोल, पी से दिखाते हैं। तो पोल से जितनी दूरी फोकल लेंथ की होगी उतनी ही दूरी फोकल लेंथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की होगी, ठीक है। तो फोकस से इतनी जितनी बराबर होगी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, कहां से कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की, इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कहते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैंने एक पार्ट दिखाया बेटा कॉनकेव वाला, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पूरा होता है, पूरा स्फेयर है, मैंने इसे एक पार्ट निकाल लिया इसका, है ना। तो कॉनकेव मिरर में क्या क्या चीजें होती है बेटा, ये समझ में आया। अब एक पार्ट और होगा बेटा, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कहां से कहां है बेटा, देखो यहां से स्टार्ट होगा और यहां खत्म होगा। तो ये जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है डॉट 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 से, इसे हम कहते हैं बेटा अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। मतलब रे यहां से आएगी तब भी रिफ्लेक्ट होगी, यहां जाएगी तब भी रिफ्लेक्ट होगी, यहां 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 तक रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो पूरा यहां से यहां तक पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला, इसे कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं बेटा, अपर्चर, ठीक है। क्या बोलेंगे, अपर्चर। तो समझना पोल क्या होता है, इसके मिडल पार्ट होता है मिरर का, और इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये फोकस हो गया, यहाँ पे जितनी डिस्टेंस पोल से फोकस की होगी उतनी ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की होगी, ठीक है। और यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से दिखाते हैं। ये क्या है बेटा, अपर्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। इतने टर्म समझ में आ गए। अब आप ये डायग्राम अगर समझ गए हो तो जो डायग्राम उसमें बना उसमें भी समझ जाएंगे बेटा हम लोग। देखो देख लेते भाई, देखो जैसे मान लो इन्होंने कोटिंग पीछे से किया है, देखो ध्यान से बेटा, इसमें जो कोटिंग किया इन्होंने वो पीछे से किया है, देखो ये। तो आप समझ गए होगे कौन सा मिरर होगा, बिल्कुल जान गए। हाँ कौन सा मिरर है बेटा, ये कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल सही बताया बेटा। ये कॉनकेव मिरर सिल्वर की कोटिंग की है, दिखाया गया बेटा, ये देखो लिखा सिल्वर कोटिंग कर दी गई, ठीक। अब देखो बेटा इसका मिडल वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसका एक पार्ट यहां से निकाल लिया मान लो, तो इसको पोल कहते हैं, अभी बताया था मैंने, ठीक है। क्या होगा, पोल, ये पोल हो जाएगा। और यहां से जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, ये अभी क्या बताया था, अपर्चर। क्या कहते हैं इसे, अपर्चर। ये लिखा है APERTURE, ठीक है, अपर्चर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, अपर्चर। और इसका जो बीच होगा इसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे बेटा। और यहां पे जो होगा वो क्या होगा, फोकस होगा, है ना। क्या होगा बेटा, फोकस होगा। समझ रहे हो नहीं। तो जितनी डिस्टेंस पोल से फोकस की होगी उतनी ही डिस्टेंस फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की होती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक की पोल की डिस्टेंस क्या कहलाती है, अभी बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पूरी लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो दिखाया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगा के कहां तक, पोल तक, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। बोलो कॉनकेव मिरर का समझ में आ गया बेटा, ठीक। अब देखो बेटा कॉन्वेक्स मिरर में देखो उल्टा कर दिया इन्होंने, अंदर से कोटिंग कर दिया, ये देखो है, तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही रहेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या कहेंगे, अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगी आधी, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ ही गए। तो इस तरह से हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में पता कर सकते हैं। अब ये जो सारे टर्म जो हमने समझाए हैं, इन सारे टर्म की डिफिनीशन हमें लिखना है बेटा। क्या लिखना है, डिफिनीशन। तो सारे टर्म के डिफिनीशन हम आपको दिखा दे रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला देखो बेटा, पहला क्या लिखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या बताया था बेटा, पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है बीचों बीच, उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज द पार्ट। कह रहे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है और मिरर उसी का पार्ट होता है, मिरर उसी का पार्ट होता है ना। अब देखो फिर पोल क्या होता है बेटा, पोल बताया था मैंने, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर
जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा उसे क्या कहेंगे, पोल। जैसे अभी ऐसे दिखाया था ये, तो ये स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसे क्या कहते हैं बेटा, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। समझ गए। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था मैंने, द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ व्हिच द मिरर सरफेस इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो रेडियस होती है स्फेयर की, अरे पूरे स्फेयर की जो रेडियस होती है आधी होती है डायमीटर की, उसी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये है तो इसकी रेडियस ये होगी, तो यही क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर, और फोकल लेंथ ये हो जाएगी। तो यहां से यहां तक यानी पोल से लगा के सेंटर तक क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो सीधी लाइन जाती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है बेटा पोल तक जाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। डन। तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए, कहां से निकलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक। अगला आ जाओ, अब बात करने जा रहे हैं बेटा कि फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव मिरर की। अगर कोई कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकस क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी। देखो बेटा बहुत सिंपल है। जैसे ये कॉनकेव मिरर देखो पीछे से कोटिंग की गई है, देखो है। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सीधी जा रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका है, ठीक है। अब अगर आपको फोकस पता करना बेटा तो बहुत सिंपल तरीका है, आप पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डालिए और ये रिफ्लेक्शन के बाद जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वही पॉइंट होगा फोकस इसका। जैसे ये रे डाली आप पैरेलल और रिफ्लेक्ट होकर के जहां कट करेगी वही फोकस पॉइंट होगा। देखो इधर से पैरेलल डाली, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वही फोकस होगा। पैरेलल डाली, जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी रिफ्लेक्शन के बाद वही फोकस होगा, ठीक है। तो अगर फोकस पता करना हो बेटा कॉनकेव मिरर में तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डालिए और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर दे वही उसका कौन सा पॉइंट होगा बेटा, फोकस। क्या होगा, फोकस। और पोल से फोकस की डिस्टेंस जो होती है उसी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये देखो पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसी को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और पोल से जो सेंटर की डिस्टेंस होती है उसे सेंटर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो फोकस फोकल लेंथ समझ में आ गया बेटा। हाँ, अगर हम पैरेलल डालेंगे रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर दे वही उसका फोकस पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग बना लेना चाहो तो भाई, ठीक है। अगला आते हैं। अब देखो बेटा फोकस क्या है। अब बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद फ्रॉम द कॉनकेव मिरर कन्वर्ज, जहां पर कन्वर्ज होगी एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर कन्वर्ज होगी, जहां पे कट करेगी, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस, या इसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं या फिर प्रिंसिपल फोकस क्यों कहते हैं, क्योंकि जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी उसी को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है बेटा। अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अभी बताया था भाई फोकल लेंथ क्या होगी, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए। चलो तो ये तो था बेसिक थोड़ा सा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स टू ड्रा इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। कौन कौन से रूल हैं जिससे हम इमेज ड्रा करेंगे, किसकी, कॉनकेव मिरर की। तो रूल देखते हैं। सबसे पहले बहुत आसान आसान रूल है बेटा, देख सकते हो आप। पहला रूल, रूल नंबर 1 देखो भाई, रूल नंबर 1 है बेटा, अ रे ऑफ लाइट व्हिच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। देखो बेटा जैसे ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये क्या है, कॉनकेव मिरर। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ऐसे, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां कट करेगी, हमेशा फोकस पर। यही रूल नंबर 1 है, समझ गए नहीं। देखो कोई अगर कॉनकेव मिरर है बेटा, ये कॉनकेव मिरर हो गया कि नहीं, ये कॉनकेव मिरर हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होगा, पोल। इन्होंने कहा है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल गई, तो रिफ्लेक्स होने के बाद ये कहां से कट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को, फोकस पे। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। जो जाती है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन के बाद जो आती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो यही पॉइंट इसका फोकस हो जाएगा, ये सेंटर मान लो, ठीक है। तो वही रूल नंबर 1 है। अगर कोई रे पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां कट करेगी बेटा, जहां पर कट करेगी, कहां कट करेगी, फोकस पे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती वही फोकल लेंथ होती है।
तो फोकस पर ही कट करे। आप इधर से पास करा दो, देखो इधर से जाएगी तब भी फोकस को कट करेगी, कितनी भी रे आप पास करा दो, ठीक है बेटा। तो जहां पर जाएगी वहां फोकस, इधर से ले जाओ कहां कट करेगी, फोकस पे। तो रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगर कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से निकलेगी, है ना। रूल नंबर 2 देखो बेटा, a ray of light passing through the center of curvature of concave mirror is reflecting back along the same path। इन्होंने कहा बेटा अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो जैसी गई है वैसी उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ऐसा नहीं कहते हैं जहां गए हो वहीं चले जाए चुप्पे, यह तो बोलते हैं। तो क्या होता है, देखो इधर ऐसे गई और उसी पाथ पे वापस आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो बेटा जैसे मान लो रे गई यहां पे और टकराने के बाद फिर वापस आ गई, उसी पाथ पे वापस आ गई, सेम पाथ पे। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी बेटा तो उसी पाथ पे वापस चली आएगी। जैसे यहां देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला तो जैसे गए थे वैसे वापस चले आए। तो रूल नंबर 2 समझ में आया, जैसे गए थे वैसे वापस चले आए। अगला देखो बेटा, तो रूल नंबर 2 समझ में आया। पहला क्या बताया था, अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो बेटा उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 कह रहा बेटा अब ये उल्टा है। A ray of light passing through the focus of concave mirror become parallel to the principal axis after reflection। बिल्कुल सही बात है, पहले पैरेलल जाती थी तो फोकस से निकलती थी, अब फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो बेटा अगर कोई रे यहां से इंसिडेंट रे फोकस से गई है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन से है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टर रे हो गई। समझ में आया नहीं। अगर पैरेलल जाती है तो फोकस से निकलती है, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, किसके किसके किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी भाई, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगला आ जाओ, रूल नंबर 4 देखते हैं, बहुत आसान है। रूल नंबर 4 देखो बेटा, अगर कोई रे रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, अगर कोई लाइट पोल पे इंसिडेंट कराते हैं तो इक्वल एंगल से बैक हो जाती है। जैसे इंसिडेंट रे आई पोल पे टकराई और इक्वल एंगल से वापस चली जाएगी, यानी ये एंगल ऑफ आई जो होगा ये एंगल ऑफ आर के बराबर होगा, ठीक है। रूल नंबर 4 हो गया। समझ में आया, बताओ भाई क्या क्या बताया। पहला रूल क्या बताया था, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, हो जाएगी नहीं। अगर रूल नंबर 1 की बात करें तो फोकस, अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी। दूसरा रूल क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो पाथ रिट्रेस कर लेगी, उसी पाथ पे वापस चली आएगी। और अगर अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और चौथा रूल, अगर पोल से जाएगा तो इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डन। यही 4 रूल बेटा है जिनका हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे बनती है, इसके लिए हमको ये रूल यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं भाई। अगला है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर, यानी कि अलग अलग टाइप के जो इमेज बनते हैं कॉन्केव मिरर के वो किस तरह बनेंगे, ठीक है। तो पहली बात जो हमने चारों रूल पढ़ाए हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ाया है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है इमेज बनते कैसे हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये हम आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, और तब तक के लिए आप लोग एनडीएस क्लासेस में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।